है। ये सीबीओ बैठे हैं यहाँ पे, जिला शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल की विजिट करने की हिम्मत रखते हैं? ये नाराज होने की जरूरत नहीं, इनको मैं ऐसी बुराई नहीं कर रहा हूं, हिम्मत नहीं रखेंगे, क्योंकि जाएगा एक दिन प्राइवेट स्कूल के अंदर, दूसरे दिन वो सीबीओ नहीं रहेगा। उनकी कॉकस इतनी मजबूत है, गलत को गलत, विरोध के नाम पे विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आंख नीच करके गलत का समर्थन भी नहीं करेंगे। ये खुली चेतावनी। समझते हैं नुकसान फायदे का हिसाब किताब तो ये भी लगाते हैं, बोलने में बात कुछ भी करे, अंदर बैठ के हिसाब सारे लोग लगाते हैं। हर व्यक्ति अपना काम करता है तो अपना भला सोच के करता है, अपने फायदे का सोच के करता है। जन कल्याण का काम तो करते हैं, लेकिन जन कल्याण जब खुद का कल्याण होगा तभी तो जन कल्याण होगा ना। तो हम हमारी बात नहीं उठाएंगे, मजबूती के साथ इनके सामने नहीं रखेंगे, तब हमारा कल्याण कैसे होगा? तो हमको बहुत सारी चीजों को सोच करके चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात सीबीओ साहब ने भी कही, अच्छी बात कही, कि शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों की तुलना नहीं हो सकती। जनता की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई है। हम घर में गाली नहीं निकालते ना, रास्ते चलते कहीं अपशब्द का भी उपयोग हम कर देते हैं, लेकिन घर में तो नहीं निकालते ना। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि अपेक्षा की गई है। परिवार के अंदर सामूहिक रूप से समूह के अंदर कहीं बैठे हैं तो बिल्कुल ही ऐसा शब्द नहीं निकाला जो किसी को अखरे। ये उम्मीद रखते हैं नहीं रखते हैं? तो आम जनता भी ये उम्मीद रखती है कि शिक्षक कुछ अलग हटके जीव है, दूसरे प्राणियों की तरह नहीं है जो नौकरी करते हैं, वैसा नहीं है। इसीलिए अपने ऊपर आवाज उठती है, अरे ये काम और मार्शल ने कर दिया, गजब हो गया। मतलब उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा काम, हल्का काम किसी टीचर के द्वारा होगा। होता है तो वास्तव में अफसोसजनक है। इसलिए सबसे पहला काम तो है कि हम हमारे कर्तव्य का पालन करें। मैं कलेक्टर साहब थे अपने यहाँ, गौरव गोयल जी, कैलाश जी, प्रांतीय सम्मेलन हुआ था 10-11 में, उनको बुलाने गया तो मुझे उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं चलूंगा। और मैं भी आ गया कलेक्टर से, तो क्या जिद करें। तो मैंने उनके स्टाफ को पूछा, कलेक्टर साहब ने मना क्यों किया, मेरे निमंत्रण पे आए क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब कह रहे थे गोयल साहब नए लगे थे, आए थे, नए नहीं थे। कलेक्टर साहब ने कहा कि ये शिक्षक संघ का सम्मेलन है, पूरे राजस्थान से आएंगे, गाड़ियां निकालेंगे सरकार को, इसलिए मैं उस मंच पे नहीं जाऊंगा। आप मानो नहीं, मैं दूसरे दिन गया, संडे का दिन था, रविवार का दिन, मैं घर गया कलेक्टर साहब के, गार्ड बाहर खड़ा था, रविवार है कलेक्टर साहब मिलेंगे नहीं। मैंने कहा ये मेरा नाम पर्ची पे लिखा हुआ, अंदर ले जा, कहे बुला ले तो आ जाऊंगा, नहीं तो वापस चला जाऊंगा। लेके गया, कहा इसको मैंने कल मना किया था, आया क्यों, फिर भी ले आओ, अंदर ले आओ। मैं अंदर गया तो वो फाइलों का ढेर लगा हुआ, बीच में कुर्सी लगाई हुई, इधर इतनी फाइल है, इधर इतनी फाइल है, टेबल पे काम ही करे। बोल बोल कैसे आया, जल्दी बोल। मैंने कहा कुछ नहीं सर, काम नहीं आया हूं, आप कलेक्टर हो ना, मैं भी सरकारी कर्मचारी हूं, आप जिले के मुखिया हो, तो मैं आपका अधीनस्थ कर्मचारी हूं, आपके परिवार का। आपने मुझे कल मना कैसे किया कि मैं सम्मेलन में नहीं आऊंगा? मुझे इसका जवाब दे दो, मैं चला जाऊंगा, मेरे आना नहीं सम्मेलन। कहा नहीं समझता, तू नहीं समझता उस बात को। मैंने कहा सर एक बार आओ, मंच पे बैठो, अच्छा नहीं लगे तो उठ के रवाना हो जाना। कोई कलेक्टर को कोई मैं पकड़ के रख सकता हूं क्या? तो क्या करेगा वहां पे? मेरा मान सम्मान नहीं करा, मुझे साफा नहीं पहना, मुझे शॉल नहीं पहना, नहीं मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, मरता क्या नहीं करता। मैंने कहा सारा मंजूर है, कुछ भी नहीं करूंगा, बस तो ये 20 मिनट बैठूंगा। मैंने कहा ठीक है 20 मिनट बैठना। कहा भाषण नहीं दूंगा, भाषण भी मत देना। इतनी साहब शर्तें मंजूर की और मुझे नंबर दिए कि 15 मिनट पहले मुझे फोन करना और मैं आ जाऊंगा। मैंने फोन किए, वो आए थे तो स्वागत लोगों ने कर दिया, मैंने तो नहीं किया, लेकिन लोगों ने उनका स्वागत कर दिया। और वो उस समय भारत सरकार से सम्मानित होकर आए थे, बेस्ट कलेक्टर के रूप में काम करके। फिर उन्होंने कहा कि मैं बैठूंगा नहीं, तो उन्होंने राजस्थान से लगभग 5000 लोग आए हुए थे और उनसे बात की और बहुत अच्छी बात की। पूरे राजस्थान के लोग बहुत खुश होकर गए कि बाड़मेर का जिला कलेक्टर इस तरह की शिक्षा के अंदर रुचि रखने वाला व्यक्ति। और उन्होंने नीचे उतर के मेरे को कहा कि कल मेरे बंगले आना। मैं जो कहा है वही शब्द कह रहा हूं, कहा कल मेरे बंगले आना। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर बंगले वगैरह आने की मेरी आदत नहीं है, काम होगा तो जरूर आऊंगा, ऐसे ही मैं आता नहीं, मेरी आदत ही खराब है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने मेरी जिंदगी में मैं पढ़ा हूं तब भी सुनता था, ऐसा होता है ऐसा होता है, मुझे कोई बुला के भी लेके गए तब भी सुना, लेकिन इस तरह का एक अलग हटके
तुम्हारी बात भी कही, सरकार की बात भी कही, हमारी बात भी कही, जिम्मेदारी की भी, कर्तव्य की कही, मांग की भी कही, सारी बातें संतुलित कही। ऐसा होना चाहिए जब भी कभी हो तो मुझे बुलाना, मैं तेरे लिए तैयार हूं, क्या करना क्या नहीं करना। तो उम्मीद होती है, जनता को बड़ी उम्मीद है शिक्षक समुदाय से, और उम्मीद रखना गलत नहीं है। ये शिक्षक समुदाय की जितनी सूचिता बची है ना, वो डूब जाएगी, उस समय समाज भी डूब जाएगा, पीछे कुछ नहीं बचेगा। ये जो चल रहा है वातावरण में, इस वातावरण के अंदर चल रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं अपन भी जिम्मेदार है। अब अपन क्या है कि डर के मारे कहते हैं कि अभिभावक जिम्मेदार, ये नेता जिम्मेदार, वो जिम्मेदार, अधिकारी जिम्मेदार, फलाना जिम्मेदार। लेकिन 100% तो जिम्मेदार होते तो पूरा ही खात्मा हो जाता ना। लेकिन कुछ कमियां आई, और कमियों में सारे जिम्मेदार। प्रियंका जी, आज हमारा बच्चा टीचर बनने के लिए जाता है बीएड कॉलेज के अंदर, तो वो फोन करके हमको पूछता है, माट साहब और बीएड कॉलेज आए हो काउंसलिंग में, की करे चलाए कौन चलावे, हमको वो पूछता है। फिर हम किसी को पूछते हैं, कहता भाई ये डोनेशन ले लेगा, जाना एक दिन नहीं पड़ेगा, हाजिरी पूरी चढ़ेगी, परीक्षा वाले दिन जाना है और पास होगा, बीएड की मार्कशीट मिलेगी। अब आज का टीचर एक दिन टीचिंग क्लास एक्सपीरियंस के लिए नहीं बैठता है और मार्कशीट लेके नौकरी करता है, रट के पट के, और वो हासिल करता है मेरिट, और फिर वो टीचर बन के आता है का ये फर्स्ट आया, इसका नागरिक अभिनंदन करो। उसको डस्टर से बोर्ड साफ करना नहीं आता। यदि करे तो आप हमको पूछ के जाना कि डस्टर साफ करने की विधि क्या है, वो आप करवाना, नहीं किसी टीचर को जो बीएड करके वो आपको करके बता दे तो मेरे को। तो सबसे बड़ी कमी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ये है। मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी कृष्ण कुणाल जी के साथ मेरी वार्ता थी, डायरेक्टर साहब सीताराम जी भी बैठे थे और बहुत सारे संगठनों के लोग थे। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा सर गुणवत्तापूर्ण बात शिक्षा की करना थोड़ी बेमानी है, और जो चल रहा है उसको थोड़ा सुधारे तो ठीक है। तो क्या बात, मैंने कहा बीएड कॉलेज में आपका कोई अधिकारी जाने की हिम्मत रखता है? ये सीडीओ बैठे हैं यहाँ पे, जिला शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल की विजिट करने की हिम्मत रखता ही है? नाराज होने की जरूरत नहीं, इनको मैं ऐसी बुराई नहीं कर रहा हूं, हिम्मत नहीं रखेंगे, क्योंकि जाएगा एक दिन प्राइवेट स्कूल के अंदर, दूसरे दिन वो सीबीओ नहीं रहेगा। उनकी कॉकस इतनी मजबूत है कि वो लाचार कर देगी अगले अधिकारी को, अथॉरिटी को मजबूर कर देगी कि वो मेरे ऊपर हाथ नहीं डाले। और हमारा बंटाधार हो गया। हमारा बंटाधार किससे हो गया? मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आज मैं सोच ही रहा था, मैं कोई मांग नहीं करूंगा, मैं तो बच्चों की, जनता की बात रखूंगा आपके सामने। हमारी मांगे पूरी तो अपने आप होती रही, हमने लड़के करवाई, हम आज से थोड़ी लड़ रहे, हम तो 1952 से लड़ रहे, और लड़ के नहीं, चाहे किसी का राज था। सबसे ज्यादा जेल इन कांग्रेस वालों के टाइम में हम गए, बीजेपी वालों को कभी जेल भेजा ही नहीं। लोग कहते हैं कांग्रेस ये बना रहा, अरे एक दिन नहीं भेजा बीजेपी वालों ने जेल, कांग्रेस वालों ने कई बार भेज दिया। फिर कैसे हुआ कांग्रेसी में है? कैलाश जी नहीं होगा तो जो कैलाश जी मतलब कि आगे काला बना रहा हूँ जी, कोई एक आधो को हम कोई कर देते। मेरी तो आदत ही नहीं, मैं तो आता ही नहीं जाता। कोई फांसी किसी के आती है तो उसके लिए आता हूं, मेरे लिए नहीं आता। मैं 10 वर्ष से ऐसी स्कूल में नौकरी करता हूं जहां सीधी बस नहीं जाती है। कहा आपको किसी को आके कहा है तो बोलो, आपको नहीं, मैं सबको कहता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, उनको भी यही कहा, पूरी लाइन बैठी। मैंने कहा किसी को नहीं कहता कैलाश जी, लेकिन मेरे साथ ही मरेंगे ना, किसी को अन्याय होगा ना तो मैं जरूर आऊंगा आपके साथ। मेरे लिए नहीं आऊंगा, जिंदगी में नहीं गया, कभी नहीं गया, 10 साल से बैठा। मैं चाहता तो मैं भी जगह पे चला जाता, मेरे से पोछे पोछे भी तो गए तो मैं भी चला जाता है? नहीं। अब देख रहे हो नालक, एक को उठा के फेंक के उस जगह बैठ रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही, सेम कैडर का आदमी है, ऐसे नहीं चला जाता। मेरे लेक्चरर साथी बहुत बैठे थे, उनको फेंक के नहीं चला जाता है? ठीक नहीं है, इस तरह का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। आगे बैठा है, आप जबरन जा रहे हो, ये भी अच्छी बात नहीं। ये नैतिक रूप से कह रहा हूं, बाकी आधिकारिक रूप से तो आपका अधिकार है, जाओ कहीं भी जाओ, नौकरी करो, कोर्ट मना करना। तो वो इस तरह से बात बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता की रखने की है। हमारी स्कूल की विजिट होती है, ये हमारे अधिकारी आते हैं, किसी ने ये नहीं पूछा बन्नाराम कितने दिनों से क्लास में गया, सिलेबस तेरा कितना पूरा है अधूरा है। ईमानदारी से कह रहा हूं, डायरेक्टर से लेके और सीडीओ तक कोई नहीं पूछता, क्योंकि इनको सांस ही नहीं आती। ये पूछे क्या,
कि बाबा जी मूठ बात है, बाबा जी मूठो खुली तो मूठ भाव ये कहीं भाव पहले मुंडे इंतजाम करते हो। तो इनके तो वो होता है। अब इसका तो इतना ग्राउंड है, मेरी स्कूल है सनावड़ा में, मेघवालों की बस्ती, प्रार्थना होती है इतनी जगह, फिर भी अमर सिंह जी कहते हैं कि बनाराम जी खेल मैदान नहीं भरा है ही को नहीं साहब। अरे प्रार्थना में टाबे रूबा है भी नहीं लिख दो खेल मैदान, वो लिखती हो साहब। क्यों लिखो साहब कि रैंकिंग बढ़ेगी। आप प्रियंका जी और आप दोनों बैठे हैं, कैलाश जी प्रधान जी आप भी बैठो, ये रैंकिंग वाला खेल बंद करो। और मैं असलियत बताऊंगा आपको, ये इसमें बड़े बड़े मन से बोलूंगा, फिर कहेंगे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा डरता नहीं किसी से, लाट साहब से नहीं डरता। बोलता हूं तो जो मेरे जज गई जो साहब है वो बोलता। आईएएस ऑफिसर है ना, वो एक बना के करोड़ों रुपए कमाते हैं, ये हकीकत है। आप जांच करा लो, झूठ हो तो आप मेरे को और बता देना। कुछ नहीं है रैंकिंग में, काय की रैंकिंग, क्लास के अंदर जा नहीं रहे, 2 घंटे दूसरे काम में लगा रहे। अब पोसार में सर सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है, या चावल बन रहे हैं और सब्जी बन रही है। अब कह दिया नहीं, रोटी बनाओ, एक दाल बनाओ और एक सब्जी बनाओ, तो 2 सिलेंडर चाहिए गैस का, 2 चूल्हा चाहिए लो भाई, 2 गैस का सिलेंडर लगा, 2 चूल्हा चाहिए, बार माते निकी रखो भाई, पक्के नीचे रखो, पचे रोटी बनाओ। अब पचे रोटी बनाओ जो दिन टाबर रेस्ट बाद में छुट्टी हो तो रोटी जीमेला, पचे गुणवत्ता एड़ी आई, पचे गुणवत्ता मोरे कने कोनी है। सही बात है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अरे हम तो कह रहे हमारी बात मत मांगो, मानो मत, पद्धतिशील की मत मांगो, जिसको आप अपना समझते हो, अच्छा समझते हो, उसके खाते में दर्ज करके घोषणा कर दो। जिसको अच्छा समझते हो ना, उसके खाते में दर्ज करके घोषणा कर दो। लेकिन घोषणा क्या करे बेचारे, उनके तो मुंह में जबान ही नहीं है, तालू चिपक जाता है, वो तो उनके सामने बात ही नहीं रखते, और हम रखते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। धन्यवाद देता हूं, आज 2 नेता पधारे हमारी इसके बीच में, सुनने वाले और कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाले भी ये लोग हैं। तो उम्मीद है कि आपकी आवाज सरकार तक जाएगी, पैरवी भी होगी। तो इस तरह के हालात पैदा हो गए। रात को 2 बजे भी मैसेज आता है, ये सीबीओ साहब बैठे आडेल, खैराज राम जी थोड़े दिन पहले थे, आज नहीं है, सब पेता मैसेज आता। अरे मारोगे किसी मास्टर को क्या, 8% को किसी को रात को करके क्या करो। आज सम्मेलन चल रहे, दिन भर मैसेज आ रहे हैं, ये सूचना भेजे। तो साहब ये क्या है, ऑनलाइन है सारी सूचनाएं, 95% ऑनलाइन है, कोई ऑनलाइन से उठाना नहीं चाहता। बाड़मेर जिले में कितने मास्टर है ऑनलाइन पड़े हैं, डाटा सारे क्यों नहीं उठाते, सब स्कूल से भेजते। क्या आपके पंचायत में कितने मास्टर नहीं लगे, वो तो वहां से लगे, उसकी हमने ज्वाइन करा दी ऑनलाइन, क्यों नहीं लेते, परेशान कर रखा है। आप चाहते हो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, बच्चे गरीबों के पढ़े, रईसों के बच्चे आते हैं क्या, गरीब का बच्चा आता है जिसको दूर भेजने की पैसे नहीं है पास में, वो बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में। आप चाहते हो कि इनकी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इन चौंचलों से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा आपके पास बैठे, वो कहते नहीं कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं है, बहुत हो रहा है और आप देख रहे हो। तो दोषी वो भी है, अंधाधुंध स्कूलें खोल दी। अब दोषी आप और हैं कि इन्होंने खोली तो खोली क्यों, अब जिसने गलती कर दी उसने कर दी, अब उस गलती को छोड़ो और ये साबित करो कि तुमने बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद किया, सैकड़ों की संख्या में स्कूलें खोली और हमने यहाँ टीचर्स की व्यवस्था करके इन बच्चों को पढ़ाया। मैं प्रिंसिपल हूं, 4 टीचर है मेरे पास, करते भी उल्टा है। मंत्री जी की मैंने आज तक किसी काम की, आदेश की आलोचना नहीं की, विरोध नहीं किया, ये मन से कह रहा हूं, कोई डरते नहीं कह रहा हूं भाई मंत्री जी से डर लगता है इसलिए कह रहा हूं, डर से नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि उस व्यक्ति के मन में कुछ काम करने की इच्छा है। और इस राजस्थान में कोई माई का लाल नहीं है जो इस सरकार का विरोध करते संगठन के स्तर पे। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिस दिन सड़कों पे उतरेगा, बाकी वाले भी पीछे से खिसक के देखेंगे, ये उतर गए तो हम भी जाते हैं पीछे खड़े थे। मैं इसलिए चाहता हूं कि वो दलित परिवार, किसान परिवार का बेटा है शिक्षा मंत्री, और वो चाहता है कुछ अच्छा करूं, तो हम उनको कुछ अच्छा करने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन उनके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं। सीनियर हायर सेकेंडरी बढ़ गई, मिडिल का स्टाफ 8 और 9 का लगा हुआ था उनमें, तो सीनियर में स्टाफ की व्यवस्था नहीं हुई और वहां जो 8 और 9 जो मिडिल का स्टाफ था वो सारे हटवा दिए।
सारे अटवाजी सीनियर स्कूलें खाली कर दी। तो चाहिए तो सीनियर में थी, मिडिल में तो 3 लोग ही चला लेते, आज 3 1 2। आपको मालूम है ना वो कुटासा में माइला डेयर में क्या है, एक प्रिंसिपल बैठा है, कोई है ही नहीं। तो ये हुआ, तो ये मंत्री जी के द्वारा निर्णय हुआ, तो ये कोई सही थोड़ा ही हुआ है। तो मंत्री जी को भी आप कहो कि आप बुला के कम से कम पूछे तो सही, क्रियान्वित नहीं करें, आपकी मर्जी है तो करें, नहीं तो नहीं करें। कोई हकरी बात लागे, हाव लागे तो मान लीजिए, नहीं लागे तो मत मान जो है। लेकिन हम नजदीक आ रहे हैं, आप धक्के दे के बाहर डाल रहे हो, हमको धक्के दे के बाहर डाल रहे हो। आखिर धक्के देते रहे हो तो फिर हम बाहर ही जाएंगे और आपके नजदीक चिपक के थोड़ी बैठेंगे। कोई जबरन तो कौन चिपक के बैठेगा। सही को सही, गलत को गलत, विरोध के नाम पे विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आंख नीच करके गलत का समर्थन भी नहीं करेंगे। ये खुली चेतावनी। हमारा मांग पत्र है, संचालन ठीक है ना, लेकिन व्यवहारिक होना चाहिए। जियो टैग किया हुआ है, जियो टैग है, तालियां कई बार नहीं असर चलती है। हम भी तो टोकन मैसेज देते हैं कि कब ताली बजानी है, कब नहीं बजानी। तो ये सारी चीजें की है, व्यवहारिक होनी चाहिए। उसके पीछे एक सबसे बड़ी जो मांग है, मांग नहीं, आप खुद स्वीकार करते हो, आप दोनों बैठे हो, दोनों स्वीकार करते हो, बीजेपी के जितने पदाधिकारी बैठे सारे स्वीकार करते हो, 3rd ग्रेड टीचर का ट्रांसफर होना चाहिए। आप कोई विरोध करते हो, कोई बीजेपी के पदाधिकारी बोलो विरोध करो तो आप उनसे करो, नहीं कोई नहीं करता सर, सब चाहते हैं कि हो। हमारे मंत्री जी कोई मिल जाता है उसको कह देते हैं, मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस दिन होगा, कभी कहते हैं जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। कोई ऐतराज नहीं हमको, मंत्री जी कुछ भी कहे, वो मंत्री ये विभाग का मुखिया है, लेकिन अच्छा मैसेज नहीं जाता। स्टैंड एक रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। आप कोई बात करते हो, आप सब जगह एक जैसी बात करते हो, आपका स्टैंड क्लियर रहता है तो लोगों को पता है कि ये होगा। तो मेरा निवेदन यही है कि आप एक बार उनके वो मांगिए तो सही, जिले से बाहर जाने वाले कितने, जिले के अंदर कितने, बाहर जाने वाले में आप क्राइटेरिया तय कर दो। टीचर नहीं मांगेगा, आप कह दो जिसको 8 साल हुए उसके जिले में करेंगे, इतनी सीटें भी मिल जाएगी। वहां पदोन्नतियां करवा दो, पदोन्नति होगी तो सीटें खाली हो जाएगी। तो इस तरह से लोगों की जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी। आपको भी कहते हैं, जहां भी मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं, वहां कहते हैं साथ 3rd ग्रेड की ट्रांसफर करो। और मोदी जी के प्रिय मंत्रियों में से आप रहे हैं, तो आपने राजस्थान के अंदर सबने कहा नहीं होगी, उसके बावजूद आपने 3rd ग्रेड की ट्रांसफर करवाई है, तो ये अविस्मरणीय होगा। राजस्थान में आपका राजनीतिक रूप से आप तो एकदम युवा राजनेता है, आपको बहुत ही लंबा सफर तय करना है और हम उस सफर में आपके साथी बनेंगे, दगा नहीं करेंगे। हम वचन के पक्के हैं, वचन देते हैं उससे पीछे नहीं करते। और अंदर यहाँ घूमोगे तो सारे आपके ही लोग बैठे हैं, मैं तो क्या वचन दूं, सारे आपके बैठे हैं। ये तो एक ऊपर का हवा बढ़ाया हुआ है क्या साहब, ये वो है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो के नाम से गुमराह किया जा रहा है, बाकी कोई नहीं है। और दम है किसी में, टीचर्स में किसी का विश्वास है तो बाड़मेर में फोन करके पता कर लो, किसी संगठन के अंदर अभी तक सम्मेलन चल रहा हो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दूंगा। अरे बातें करने से कुछ नहीं होगा, मरेंगे थोड़ी। सरकारें नहीं मानेगी तो क्या हम मर जाएंगे, जान चली जाएगी हमारी? नहीं, लड़ेंगे और जिएंगे और जीतेंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना चाहते हैं, तो आप हमको दूर दिखलना चाहते हो या पास में खड़ा रखना चाहते हो, बात यही है और कुछ नहीं है। बोलो प्रियंका जी, हम आपके साथ खड़ा रहना चाहते हो, साथ में लोगे या दिखलोगे? बात है कोई ऐसी इसलिए कह रहा हूं, आपने नहीं दिया ना कैलाशी ने दिया, बात कोई ऐसी इसलिए कह रहा हूं है। तो आप हमारे इन लोगों की पैरवी करो और भगवान आपका साथ देगा, आप प्रगति करोगे, लोगों का काम करोगे। किसानों का काम आपने कराया, कैलाशी मंत्री रहे, गुड़ा मालानी के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र, लोग समझते नहीं है, बात करने में खुल जाएगा ही। कई लोगों को जानकारी नहीं है कि खुला बाजरा अनुसंधान ये हैदराबाद में था जहां बाजरा ही नहीं होता है। ये तो बाड़मेर का जया जन्मा व्यक्ति था और मजबूत था, ठोक के लाया, तब यहां आया।
ऐसे नहीं आता। लेकिन और बहुत अवसर आएंगे, आप चिंता नहीं करें। आप तो कर्मशील बने रहें और तेज गति के साथ आगे बढ़ते रहें और हमारे इन गुरुजनों की जय जयकार आपके नाम की हो। इस प्रकार का काम भी आप साथ में करते रहें। आपका, प्रियंका जी का, आप सब तमाम मेरे मेहमानों का, क्रांतिकारी साथियों का जो पधारे, उनका मैं हृदय की गहराइयों से, मेरी तरफ से, संगठन की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का कोई भी सक्रिय साथी अपने कर्तव्य से विमुख हुआ आपको नहीं मिलेगा। जहां भी मिलेगा वो श्रेष्ठतम कार्य करते हुए एक श्रेष्ठ अध्यापक के रूप में मिलेगा। ये मैं आपको इन मेरे साथियों की तरफ से भरोसा दिलाता हूं और साथियों आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके मांग पत्र में आप ये मत समझना कि कोई बात बोली नहीं है तो वो आई नहीं। जैसे इंटर्नशिप की बात चल रही थी, बीएड की पढ़ाई करने के लिए टीचर तो आगे उतरो तक उसकी प्रशैक्षणिक योग्यता लेगा तभी तो बढ़िया पढ़ेगा। तो उसमें बैठे बैठे ऑफिस के अंदर बाबू जो अकाउंट वाले वो आप निकाल रहे हैं, साहब ये रिकवरी होगी वो होगी। ये सारी चीजें कैलाश जी को और प्रियंका जी के सामने रखेंगे और उनसे मेरा निवेदन यही होगा कि आप एक 5 मिनट के लिए आप दोनों की मौजूदगी में या किसी एक की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री जी के सामने मेरी बात करवा दीजिए मांग पत्र के ऊपर। मैं मेरी बात रखूंगा, उनको उचित लगे उसको कह दे ये उचित है, अनुचित लगे उसको अनुचित कह दे, मैं उस मांग को दोबारा उठाऊंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत ही शानदार।